हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन 19 ऑफ सीपीसी, जो है सूट्स फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल्स। तो एक बार सेक्शन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। सेक्शन 19, सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। वेयर अ सूट इज फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally works for the gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. बेसिकली सेक्शन की लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको समझते हैं। Section deals with the situation where suit is for the compensation for wrong to person or movable property where cause of action arises at one place and defendant resides, carries on business or personally works for the gain at another place. Then plaintiff have the option that he can take an action against the defendant where wrong is committed, where defendant resides, carries on business or personally works for the gain. तो सेक्शन 19 ऑफ द सीपीसी बेसिकली ऐसी सिचुएशन से डील करता है जहाँ पे सूट जो हैं वो कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 19 हमें बताता है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो प्लेंटिफ सूट किधर फाइल करेगा। तो सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि एक्शन किसी एक जगह पे अराइज हुआ है और डिफेंडेंट किसी और जगह रहता है या किसी और जगह अपना बिजनेस चलाता है या किसी और जगह काम करता है तो प्लेंटिफ के पास ये ऑप्शन है कि वो इन सभी जगहों में से किसी भी जगह अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो सूट फाइल कर सकता है वेयर रॉन्ग इज कमिटेड, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ पे प्लेंटिफ के साथ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन जहाँ भी अराइज हुआ होता है वहाँ की ज्यूरिस्डिक्शन रहती ही रहती है, उस एरिया की, उस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन हमेशा ही रहेगी। सेकेंड है वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है। हो सकता है कि कॉज ऑफ एक्शन कहीं और कमिट हुआ हो और डिफेंडेंट कहीं और रहता हो, तो यहाँ पे प्लेंटिफ चाहे तो जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ पे सूट फाइल कर दे या जहाँ डिफेंडेंट रहता है वहाँ सूट फाइल कर दे। ठीक है, या फिर कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर द गेन, जहाँ पे डिफेंडेंट बिजनेस करता है या जहाँ पे डिफेंडेंट पर्सनली वर्क्स फॉर द गेन, खुद पर्सनली काम करता है, मान लीजिए जॉब करता है या कहीं हो, और ये दोनों जगह हो सकता है जहाँ पे वो रहता है, जो उसका रेजिडेंस है उससे दूर हो। तो यहाँ पे भी प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो इन तीनों जगह में से कहीं पे भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट अपना सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 19 जो है आपका, ये बेस्ड ऑन द मैक्सिम है मोबिलिया सेक्वेंटर पर्सोनम, दैट इज मूवेबल फॉलोज द पर्सन। लेकिन आपको याद रखना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअल अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, सेक्शन 16 क्लॉज एफ इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है। चलिए गाइस, सेक्शन के कुछ कीवर्ड समझ लेते हैं। फर्स्ट कीवर्ड है आपका रॉन्ग। रॉन्ग का क्या मतलब? रॉन्ग मीन्स टॉट, और टॉट क्या होता है? टॉट बेसिकली है सिविल रॉन्ग, किसी तरह का टॉट, एक्शनेबल रॉन्ग। और बेसिकली अगर रॉन्ग की डेफिनेशन देखी जाए तो रॉन्ग मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, किसी भी तरह का सिविल रॉन्ग जिससे आपका लीगल राइट वायलेट हो गया है, जिससे आपके लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हो गई है, वो रॉन्ग की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब रॉन्ग्स अंडर जो है, रॉन्ग के अंडर जो है दो कैटेगरीज बताई हैं, रॉन्ग टू पर्सन और रॉन्ग टू मूवेबल्स। फर्स्ट पहले करते हैं रॉन्ग टू पर्सन। अब रॉन्ग टू पर्सन भी आगे दो सब हेडिंग्स में डिवाइड है, रिलेटिंग टू द पर्सन, रॉन्ग्स रिलेटेड टू पर्सन। ठीक है, फर्स्ट है असॉल्ट, हर्ट, बैटरी। असॉल्ट हो गया, हर्ट हो गया, बैटरी, ये जो है रिलेटिंग टू द पर्सन आ जाएगा। रिलेटिंग टू रेपुटेशन, रॉन्ग्स रिलेटिंग टू रेपुटेशन, लाइबल, स्लेंडर, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रॉन्ग टू मूवेबल्स। एग्जाम्पल कन्वर्जन, डैमेज। मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का सिविल रॉन्ग, जैसे प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया, प्रॉपर्टी डैमेज, ये रॉन्ग टू मूवेबल्स में आएंगे। और हमारा सेकंड कीवर्ड है रिजाइड। रिजाइड ओनली रेफर्स टू द नेचुरल पर्सन, नो लीगल एंटिटीज़। तो कहने का मतलब है, हम एक्शन की लैंग्वेज में देखा वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, यहाँ पे रिजाइड्स जो है, जो नेचुरल पर्सन है उन्हीं पे अप्लाई होगा, जो लीगल एंटिटीज़ हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल वेयर अ टॉर्ट वॉज कमिटेड फॉर विच द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज लाइबल, जहाँ पे एक टॉर्ट कमिट हुआ है जिसके लिए स्टेट का सेक्रेटरी जो है वो लाइबल है। द सूट कुड बी इंस्टीट्यूटेड ओनली द प्लेस वेयर टॉर्ट वॉज कमिटेड। तो इस सिचुएशन में जो सूट है सिर्फ वहीं पे इंस्टीट्यूट किया जा सकता है जहाँ पे टॉर्ट कमिट हुआ है। क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बीइंग अ लीगल एंटिटी, आप उसके जहाँ पे वो रहता है, जिस जगह वो रहता है उस जगह सूट नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिजाइड्स। और इस सेक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मान लीजिए किसी के साथ रॉन्ग किसी एक जगह कमिट हुआ है लेकिन कंसिक्वेंसेस किसी और जगह सामने आए हैं उस रॉन्ग से रिलेटेड, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्लेंटिफ के पास इन दोनों जगह ही ऑप्शन है कि इन दोनों जगह में से वो कहीं पे भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट, चाहे जहाँ पे रॉन्ग कमिट हुआ है वहाँ, या फिर जहाँ पे उस रॉन्ग से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई रिजल्ट्स जो हैं उसके सामने आए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। ये था हमारा सेक्शन 19 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड प्लीज़ कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और हरे कृष्णा दोस्तों।